गोरखपुर के इसी कोर्ट परिसर में एक फौजी पिता ने उसकी बेटी के साथ जो बलात्कार किया था उसे गोली मार दिया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो फौजी पिता ने गलत किया था या सही किया था। क्या नाम हुआ आपका? रितेश नाम है। अच्छा, गोरखपुर की जो घटना हुई है उसके बारे में क्या जानकारी है? जानकारी देखिए, उस समय तो मैं था नहीं, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से पता चला। अच्छा, जो बीएसएफ के जवान ने अपराधी को गोली मारी है, बलात्कारी को गोली मारी है, सही किया या गलत किया? एकदम 100% सही किया। सही किया। गोरखपुर न्यायालय के अंदर एक बलात्कारी को बीएसएफ के जवान ने गोली मार दिया, सही किया कि गलत किया? इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है सर। कुछ नहीं पता है। जो मैं बता रहा हूँ वही पूछ रहा हूँ, उसी के बारे में बता। आप जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, मुझे जब पता नहीं तो मैं उस पर क्या बोल सकता हूँ, ये बताइए। कारण यही है कि इस देश में बलात्कार की घटनाएं हो जाती है, क्योंकि जानता सब कोई है लेकिन बोलता बहुत कम लोग है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र जायसवाल। अच्छा, ये जो अंदर जो घटना घटी थी उसके बारे में क्या जानकारी है? जानकारी है हमको कि ये रिटायर्ड फौजी ने अपने बेटी के बलात्कारी को गोली मार दिया है। सही किया या गलत किया? बहुत सही काम किया है। जब न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा अगला। क्या नाम हुआ आपका? आयुष दुबे हमारा नाम है। अच्छा, ये गोरखपुर की घटना के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी यही कि एक फौजी ने अपने बेटी के न्याय के लिए एक बलात्कारी को गोली मार दी। बहुत सही काम किया। जब न्याय नहीं मिलेगा किसी को तो कोई भी परेशान होके ऐसा एक स्टेप उठाएगा, और हर बलात्कारी के साथ ऐसा होना चाहिए। बलात्कारी को बेल मिल गया था और फौजी पिता अभी जेल के अंदर है, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत गलत है। न्यायालय को इस पर सोचना चाहिए। इसमें जो गलत है उसको गलत करना चाहिए, जो सही है उसको सही दिखाना चाहिए। बलात्कारी को बेल मिल गया और इसी न्यायालय ने बेल दे दिया, और फौजी पिता जो बलात्कारी को मार दिया गोली, वो अभी जेल के अंदर है। क्या कहना चाहते हैं? सर ये मतलब ये बहुत गलत है। न्यायालय को इसको देखना चाहिए कि न्यायालय ने जो काम किया था वो सही किया था या गलत किया था? बलात्कारी को बेल दे दिया था। सबसे गलत किया था। पहली बात, वो फौजी था, फौजी कभी गलत नहीं कर सकता है। देश का जवान है वो। अपने पीड़ित बाप अपनी बेटी को ऐसा देख करके 2 साल से न्याय नहीं मिला है, तब जाके वो ऐसा किया। सोचिए अगर किसी और के बेटी के साथ हुआ होता तो वो क्या किया होता। पीड़ित बाप था, वो आया गोली मार। बाप अभी जेल के अंदर है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे गलत है। हम सब उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, न्याय दिलाएंगे उसको। अभी तो यहाँ के लोग जो है ना वोट के लिए झंडा उठा रहे हैं पार्टी का। अभी जो है ना वो पार्टी का झंडा उठाएं या ना उठाएं, उस बाप को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें जिस कोर्ट ने बलात्कारी को बेल दे दिया था और बाप को अभी जेल के अंदर डाल दिया है। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, गोरखपुर की घटना के बारे में क्या जानते हैं? जानते हैं, हमें बगल में ट्यूबवेल ऑपरेटर के भाई हैं और हम लोग यहाँ बैठते हैं। अच्छा, जो उन्होंने किया वो सही किया या गलत किया? बहुत सही किए हैं। बहुत सही किया। बहुत सही। क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर। अच्छा, शिवशंकर जी, गोरखपुर की घटना के बारे में क्या जानते हैं? हमने न्यूज़ में पेपर के माध्यम से पढ़ा था। में जो पढ़ा उस हिसाब से फौजी पिता, बीएसएफ का रिटायर्ड जवान पिता ने जो किया वो सही किया या गलत किया? बिल्कुल सही किया। जब न्याय से विश्वास उड़ जाता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। उस बीएसएफ के जवान ने पहले ही दिन गोली नहीं मारा, जबकि बलात्कारी को तो पहले ही दिन ठोक देना चाहिए था, लेकिन वो 1 साल इंतजार किया, दरवाजा खटखटाया न्याय व्यवस्था का, और न्याय व्यवस्था ने क्या किया? बलात्कारी को बेल दे दिया। क्या नाम हुआ आपका? रघुवीर कुमार। अच्छा, उस घटना के बारे में क्या जानते हैं? सर वो जो पिता रहेगा, अगर उस किसी के भी लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो किसी का भी खून खोल लेगा। और वो 2 साल तक इंतजार किया, जब कानून की तरफ से उसको न्याय नहीं मिला तब जाके वो ऐसा कदम उठाया। सलाम है उस बाप को। मुझे क्या नाम हुआ? अभितेश पांडे। कितना साल उम्र है? 23 साल। 23 साल। जो पिता ने काम किया वो सही किया या गलत? बहुत सही काम किया है। बहुत सही काम। बहुत सही। क्या नाम हुआ? पंकज सानी। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, और अगर लॉ की नज़र में देखा जाए तो उसने गलत किया, लेकिन अगर एक पिता की नज़र में देखा जाए तो उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी स्लो है कि उसको शर्म आनी चाहिए कि उसको हत्या करना पड़ा उस पिता को, और उसने जो किया। इसके लिए कोई एक जज दोषी नहीं है, इसके लिए कोई एक वकील दोषी नहीं है, या जज का समूह या वकीलों का समूह दोषी नहीं है। इसके लिए सिस्टम दोषी है, और सिस्टम को सुधारने की जिम्मेवारी जो है ना वो जज और वकील के कंधों पे नहीं है, नेताओं के कंधों पे है, जो कानून मंत्री बनते हैं और बड़े बड़े मंत्री बनते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि सिस्टम सुधरे। एक जज के ऊपर जितना केस होना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा केस है जज के ऊपर। जज भी परेशान है, वकील भी परेशान है, लेकिन सिस्टम सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर सिस्टम सुधारने का प्रयास किया गया होता तो शायद जो है न्यायालय इतनी मजबूर नहीं होती। क्या नाम हुआ आपका? अमृतपाल सिंह नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए गोरखपुर की घटना के बारे में क्या जानते हैं? सर मतलब फौजी ने गोली मारी है उसको। सही किया या गलत? बहुत सही किया सर, बहुत सही किया।
क्योंकि जब न्याय नहीं मिलेगा तो हर इंसान को मतलब यही कदम उठाना चाहिए। क्या बलात्कार की घटना इस प्रकार का स्टेप उठाने से रुक सकता है? एकदम सही रुकेगा, सही है एकदम। क्या नाम है आपका? उमाशंकर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बेटी ओटी? एक बेटी एक लड़का है। अच्छा, एक बेटी का पिता होने के नाते ये बताइए कि एक बेटी का पिता जो बीएसएफ का जवान था, उन्होंने अपनी बेटी के दरिंदे को गोली मार दिया, सही किया या गलत? सही किया, एकदम बहुत सही किया। बहुत सही किया। हाँ, बहुत सही किया। क्या नाम हुआ आपका? बबलू सोनी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। बेटी है? 2 बेटी 1 लड़का। 2 बेटी है 1 लड़का। एक बेटी का पिता हैं आप। और एक हम शुरू में ये न्यूज पढ़े थे, हमको लगा बिल्कुल बहुत अच्छा किया गया है इसको, बहुत इससे हम खुश हैं। हाँ, बहुत जो किया गया बहुत अच्छा किया गया है। ऐसा होना चाहिए, जो इस तरह से दरिंदे करेगा ऐसे अगर ऐसे ही बलात्कारी को बेल मिल जाता है, अगर ऐसे ही बलात्कारी को बेल मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है सड़क पर हर एक आदमी इंसाफ चाहने के लिए उसकी हत्या करेगा जरूर। क्या नाम हुआ? विपुल जी सर। क्या करते हैं? अच्छा हुआ है, टेबल्स काम है अपना। अच्छा, ये बताइए कि गोरखपुर की घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? सर जो कल सुनने मतलब जब भी कांड हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, जो भी सो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बलात्कारी को गोली ऐसे ही पिता ने मार दिया, सही किया या गलत किया? सही किया है। न्याय मिलेगा ही नहीं। न्याय। क्या नाम हुआ चाचा? संजय गौड़। अच्छा, घटना के बारे में क्या जानकारी आपको? बहुत जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। ऐसे लोगों को ऐसा होना चाहिए। आपके नज़र में अच्छा हुआ, आप सभी के नज़र में अच्छा हुआ, लेकिन कानून के नज़र में गलत हुआ। और वो आदमी जो पिता था, जो लाचार पिता था, जो बेवस पिता था, जिसके बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आज सलाखों के पीछे है। अब उसको इंसाफ कौन दिलाएगा? पहला तो उसके बेटी को इंसाफ चाहिए था, बेटी को इंसाफ नहीं मिला। एक बाप को इंसाफ चाहिए था, बाप को इंसाफ नहीं मिला। एक फौजी पिता को इंसाफ चाहिए था, फौजी पिता को इंसाफ नहीं मिला। और उसके बाद जो है एक और गुनाह उन लोगों के साथ किया गया कि उन्होंने अपराधी को गोली मारा और उससे जेल में डाल दिया गया। नहीं, उस कानून तो अपने हाथ में लिया, वो गलत था। कानून अपने हाथ में नहीं लेना। कानून को अपने हाथ में क्यों नहीं लिया और अपराधी को सजा क्यों नहीं दिया? सवाल ये है कि नहीं है? बिल्कुल। कानून ने अगर अपराधी को अपने हाथ में ले लिया होता तो शायद बीएसएफ के जवान को जो है कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सही है सर। चलिए ठीक है, ये थे गोरखपुर के कुछ लोग जिनमें से 99% लोगों का राय है कि पिता ने जो किया वो सही किया। सही है? देखिए सही तो है, अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, सही है। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की बदहाली भी है, लाचारी भी है, फेल्योर भी। पिता की गलती नहीं ना है। देखिए गलती की बात अगर की जाए, अगर एक सभ्य समाज की अगर कल्पना की जाती है तो उसमें आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और खून के बदले खून वाला सिस्टम कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जंगल राज होगा। ये अगर देखा जाए एक दृष्टिकोण से तो सही किया, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक सिक्के के 2 पहलू हमेशा होते हैं। तो दूसरा पहलू ये भी है कि हाथ के बदले हाथ और आँख के बदले आँख वाला अभी वो जंगल राज की ज़रूरत नहीं है। हम मध्ययुगीन समाज में, मध्यकाल में नहीं जी रहे हैं। एक बाप जो बॉर्डर पे देश की रक्षा किया, उसकी बेटी के साथ देश में बलात्कार हो गया, 365 दिन तक वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। बलात्कारी को एक मिनट मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट पहले सुनिए। उसके बाद से बलात्कारी जो उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया होता है उसे ये कानून जो है बेल दे देता है। उसके बाद की कहानी सुनिए, उस बलात्कारी का मनोबल देखिए कि उसे बेल मिल जाने के बाद फिर उस घर पे जाता है और प्रताड़ित करता है उस पिता को और उस बेटी को। जब बलात्कार की घटना करने के बाद उस बलात्कारी को बेल मिल गया तो प्रताड़ना की सजा उसको क्या होती? कुछ नहीं होती। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं शुरू में ही कहा हूँ, ये सिस्टम का फेल्योर है। लोगों का भरोसा जो है वो न्याय से हट रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो आए दिन ये घटना होती रहेगी, पुनरावृत्ति भी होगी इसकी। देश का रक्षा करने वाले बेटी का रक्षा हम लोग क्यों नहीं कर पाए जब सभ्य समाज हमारा है तो? और हाथ के बदले हाथ की बात अगर हम नहीं करते हैं तो, और पाकिस्तानी सिर्फ आंख दिखाता है भारत पे, तो उसके सीने में बीएसएफ का जवान
नौजवान गोली मार देता है, उसके बेटी की रक्षा जो है ये सभ्य समाज क्यों नहीं किया? सभ्य समाज से सवाल क्यों नहीं करते हैं आप? तो निश्चित रूप से ये समाज से भी सवाल है कि आखिर ये सिस्टम में ऐसी जो सेध लगी हुई है, 365 दिन लग जा रहा है उसको न्याय मिलने में, उसके बाद वो न्याय मिलने में नहीं, न्याय भी नहीं मिला, न्याय भी नहीं, वो बेल पे छूटा हुआ था और फिर अपने पेशी पे आया था या तारीख पे आया था और उसी समय उसका कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा जो उसको झकझोरी होगी और फिर उसने कर दिया। तो मैं कहा कि बिल्कुल अगर एक बेटी के लिहाज से, एक पिता के लिहाज से देखा जाए तो निश्चित रूप से चलिए ठीक है। आप लोग जो है पिता के द्वारा किए हुए काम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर अपना राय रखें। जय हिंद।